इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी कि फ़ोन के जरिए आप जो हैं हमारे स्टूडियो में उपलब्ध जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे संपर्क कर सके हैं, अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और फ़ोन इन के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा वो है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के फ़ोन इन का विषय रहेगा सब्जियों की बिजाई व अन्य देखभाल, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर SK अरोड़ा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सब्जी विषय में और पूर्व अध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। और इनसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। कार्यक्रम के सभी सुनाने गुजारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फ़ोन इन और इस कड़ी में हम आज लेके आए हैं कि सब्जियों की बिजाई व अन्य देखभाल। आपने पता है कि हर मंगलवार हम फ़ोन इन कार्यक्रम में एक विषय लेके आते हैं जो आवश्यक हो जाता है मौसम और परिस्थिति के अनुसार, ताकि उस विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, आप उनका समाधान सीधे ही हमारे स्टूडियो में आए जो विशेषज्ञ हैं उनसे कर सकें। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान साथी की फसल से या पशु से या कोई भी खेती संबंधी कोई समस्या ना रहे, ताकि वो एक अच्छी खेती करके, अच्छे पशुपालन करके और अच्छी आर्थिक स्थिति में जाए। तो एक बार फिर बता दें कि आज की इस कड़ी में जो हमारा विषय है वो है मौसम, सब्जियों की बिजाई व अन्य देखभाल। और इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर SK अरोड़ा, जो पूर्व अध्यक्ष हैं सब्जी विज्ञान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। डॉक्टर साहब जो है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं सब्जी विषय के अंदर। साथियों ने जिन्होंने अपना रेडियो सेट देश से खोला है उनके लिए हम बता दें कि हमारे स्टूडियो का जो फ़ोन नंबर रहेगा वो रहेगा 221 322। यानी जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा, तो 01744 221 322। साथियों से एक प्रार्थना और रहेगी कि जो आपका प्रश्न है वो सब्जियों से संबंधित ही रहे, क्योंकि अगर हम उससे हटके कोई फ़ोन करते हैं तो विषय में भटकाव होता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक बार फिर साथियों से प्रार्थना है कि जो विषय है यानी सब्जियों की बिजाई व देखभाल, इस पे ही अपने प्रश्न करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो किसान साथी है एक परंपरागत खेती करता है, धीरे धीरे फूलों की तरफ भी आया, लेकिन अब रुझान किसान साथियों का सब्जियों की तरफ भी है। सब्जी बहुत कम समय में हो जाती है और अच्छी नकदी क्रॉप्स मानी जाती है, अच्छी नकदी फसल मानी जाती है। जहाँ किसान के लिए लाभदायक है वहाँ आम जनता के लिए भी, उसे खाएंगे तो अच्छे विटामिन पोषक तत्व मिलेंगे, स्वस्थ होगा। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अब इस समय हम किन किन सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं। जी मेरे प्यारे किसान भाइयों, जो विषय डॉक्टर गिरधारी शर्मा जी ने चुना है बहुत ही अच्छा चुना है। प्यारे किसान भाइयों, आजकल के समय के अंदर कुछ सब्जियां हैं जिनका नाम हाइब्रिड स्क्वैश, जिसे हम हिंदी में जुगनी चप्पन कद्दू कहते हैं, ब्रोकली, लाल बंद गोभी, सलाद, चकोतरा, फूल गोभी की देसी लेट वैराइटीज़,
लेट किस्में, और इसके साथ साथ मूली, गाजर, शलजम, आलू, मेथी, प्याज रबी सीजन वाला, और गार्डन पी जिसे हम मटर कहते हैं। ये कुछ 10-12 सब्जियां हैं जिनकी की बिजाई आजकल खूब जोरों पे चल रही है ना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जुगनी की बात जुगनी की बात करें, प्यारे किसान भाइयों, जुगनी की बिजाई तो किसानों ने अक्टूबर के अंत से शुरू कर दी थी जी। अब ये नवंबर का महीना आ गया है, आप भी इसकी सीधी बिजाई कर सकते हैं जी। कब तक? इसकी बिजाई आप नवंबर के अंत, जैसे अब चल रहा है, बहुत ही सही समय है जुगनी लगाने का। 30 नवंबर तक जो है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप 30 नवंबर तक इसके बीज, कैथरीना एक बहुत अच्छी किस्म है। डॉक्टर साहब, पहले मेरा एक सवाल रहेगा हाँ। कि बहुत से साथियों को इस शब्द से ज्ञान नहीं है कि जुगनी शब्द क्या है। जुगनी, इसका शर्मा जी सही नाम है जुचीनी। अच्छा। हमारे हरियाणा के किसानों ने जुचीनी ना कह के इसको जुगनी कह दिया। तो इसका फल लंबा होता है, अच्छा, कम से कम 12 इंच लंबा, 1 से 2 इंच गोलाई में उसका व्यास, और एक फल, एक पौधा लगभग अपनी उम्र के हिसाब से 2.5 से 3.5 किलो फल देता है जी। तो किस वर्ग की सब्जी मांग चला में से? ये बेल वाली सब्जियों में आता है। अच्छा। ये बेल वाली सब्जियों में, परंतु जो उसका पौधा है वो बेल नहीं है, वो झाड़ी नुमा है। अच्छा, झाड़ी नुमा है। और ठंड के प्रति बहुत ही प्रतिरोधक है। अच्छा, ठंड का उसके ऊपर नहीं कोई प्रभाव जी, नहीं? किसी प्रकार का ठंड का असर ही नहीं है जी। अच्छा। तो इसकी जो किस्म है सबसे बढ़िया जी किसानों से मैं कहना चाहूँगा कि वो कैथरीना, जी जो कि जिसके फल हरे रंग के होते हैं, जी और उसका बीज आजकल आप लगा सकते हैं। जी और इसके साथ साथ चैंपियन वैरायटी भी है, जी कोरा भी है, जी और चिंगमा वो भी है जी और पीले रंग के अंदर जुगनी जो वैरायटी है उसका नाम है प्रियंका। जी। जो हरा लगाना चाहें वो तो लगा लें कैथरीना। जी जो पीले रंग के फल अगर लेना चाहते हैं जी तो वो उसको आप प्रियंका के नाम से लगा सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसकी बीज की मात्रा क्या रहेगी? 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 किलो बीज लगेगा इसका। अच्छा। हाँ जी। तो इसके लगाने की विधि क्या होती है? विधि, ऊपर उठी क्यारियों के ऊपर बेड बनाकर जी आप एक बेड के ऊपर 2 कतारें या 3 कतारें लेके चल सकते हैं। जी बढ़िया तो शर्मा जी ये रहेगा कि आप कैथरीना जो वैरायटी है जी। या प्रियंका वैरायटी है जिसको आप ड्रिप इरिगेशन पे लगाओ, टपका सिंचाई पे लगाओ। जी पानी की भी बचत हो गई, पानी भी कम लगेगा जी। और एक बेड के ऊपर आप 2 या 3 कतारें, जी जैसे जैसे आपके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा हो, अगर आप 3 कतारें लेके चलते हैं तो 2 ड्रिप लाइन आपकी लगेंगी जी। और आपको काफ़ी अच्छी फसल ले सकते हैं। 45 से 50 दिन के बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यानी 50 दिन लगभग के बाद लगभग, से- हाँ जी, हाँ जी, जी। तो तैयार कितने दिन हो जाएगी ये? हाँ जी। तैयार तोड़ने के लिए तैयार तोड़ने के लिए दिसंबर के महीने में शुरू हो जाएगा जी। अच्छा। अब नवंबर का महीना है, दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में निकलना शुरू हो जाएगा जी ना। तो डॉक्टर साहब, इसमें पानी की व्यवस्था कैसे करनी है? पानी की वजह ड्रिप इरिगेशन से, टपका सिंचाई से आप देंगे। कितनी बार सुबह शाम 2 बार पानी देंगे। अच्छा। मौसम ठंडा है, आप बीच में 2 दिन का गैप भी दे सकते हैं, अंतराल भी दे सकते हैं। आपको बेड को ज़्यादा गीला नहीं रखना। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा, जो भी किसान कैथरीना या प्रियंका वैरायटी लगाना चाहे, प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ठंड का मौसम है, पौधे को थोड़ी सी गर्माइश देने के लिए ये प्लास्टिक मल्च 25 माइक्रोन की आती है, नीचे से काली होती है, ऊपर से सिल्वर रंग की होती है, उससे खरपतवार नहीं उगते जी ना। अच्छा। पौधे की जड़ों को बाकायदा गर्माइश मिलती रहती है दिन के समय और बेड गर्म रहता है जी रात के समय भी। तो क्या इसमें किसी तरह की खाद की आवश्यकता पड़ेगी? कैथरीना जो जुगनी चप्पल कद्दू है, इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बहुत कम से कम मात्रा की जरूरत है ना। अच्छा। एक ऐसी फसल है जिसमें एनपीके की रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जो मांग है पौधों की बहुत कम है। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, खेत की तैयारी करते समय यदि आजकल आप लगाना चाहते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से जमीन में डालकर उसकी जुताई करके आप तैयार कर लें। यानी जो जुगनी है ये चप्पल कद्दू की वैरायटी है? ये चप्पल कद्दू गोल होता है जी, उसको हम चकोतरा कहते हैं जी। ये लंबी वैरायटी है जो कि हाई यील्डिंग एक हाइब्रिड है, बहुत ज़्यादा उपज देने वाला एक संकर प्रजाति है जिसको कि किसान बहुत पसंद करते हैं। हरे रंग में कैथरीना
और पीले रंग की जो लंबे वाली है उसको हम कहते हैं प्रियंका। तो डॉक्टर साहब ये तो थी जुगने की बात। अब बात करते हैं लाल बंद गोभी की। लाल बंद गोभी की, हाँ जी। तो इसकी कौन कौन सी मुख्य किस्में होंगी? लाल बंद गोभी की 2 किस्में बहुत ही प्रमुख हैं, जिसका नाम है प्रीमेरो। अच्छा, प्रीमेरो। प्रीमेरो। इसकी पहले पोत तैयार करनी होगी जी। पहले पोत तैयार करेंगे। जिन किसानों के पास पोत तैयार है प्रीमेरो की, और दूसरी किस्म है रेड किंग। अच्छा, रेड किंग। और अभी हाल ही में शर्मा जी एक साल हुआ है, एक नया हाइब्रिड आया है उस लाल बंद गोभी के का, जो इम्प्रूव्ड हाइब्रिड है, सबसे उत्तम हाइब्रिड है, उसका नाम है ज्यूल्स, रेड ज्यूल्स। अच्छा, हाँ जी। तो ये 3 किस्में हैं जिसकी कि आप आजकल आप रोपाई कर सकते हैं बेडों के ऊपर, और सर्दी के मौसम में ये बहुत ही कामयाब है। सब लाल बंद गोभी किसी और नाम से भी जानते हैं? नहीं जी, इसको लाल बंद गोभी ही कहते हैं। कोई और नाम इसका ऐसा हो? नहीं जी, इसको लाल बंद गोभी के नाम से ही कहा जाता है। और लाल बंद गोभी को किसान नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में इसको फिलर क्रॉप कहते हैं ना। अच्छा। फिलर का मतलब ये कि अगर और कोई फसल नहीं हो सकती, किसानों के खेत खाली हैं, और डॉक्टर साहब हमारे खेत खाली हैं जी, हम कौन सी सब्जी लगाएं? भाई लाल बंद गोभी लगा लो जी। तो इसका समय कब तक का लगाने का? इसका नवंबर के अंत तक और दिसंबर के अंत तक, मैं गलत कह गया, दिसंबर के अंत तक आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव से बदले जी। अपना नाम? बलदेव सिंह है जी। मनोज? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी। जी। हाँ जी, क्या पूछना है? बंद गोभी कीड़ा की शिकायत है, तो बीच में कीड़ा दिख रहा बहुत। बंद गोभी में कीड़े की शिकायत है? देखने में ठीक लग गया, अंदर में कीड़ा दिख रहा है। बंद गोभी लगाइए ना, उसमें कीड़े की शिकायत है। मेरे प्यारे भाई बलदेव, अगर आपकी बंद गोभी में कीड़े की शिकायत है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि बाजार से निम्बिसिडीन, नीम का तेल, ये एक बोटेनिकल पेस्टिसाइड है, एक जैविक कीटनाशक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। नीम का तेल जो कि बाजार में निम्बिसिडीन के नाम से मिलता है, नीम ऑयल के नाम से मिलता है, आपने वो 300 ppm ताकत वाला लेना है। उसकी 5 ml दवाई और 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर दें सुबह के समय जब धूप निकली हो, तो नीम ऑयल जो है इस कीट को रोक देगा और इसकी रोकथाम बड़े आसानी से की जा सकती है। 2 कनाल जगह है जी, 2 कनाल मतलब चाहिए। हाँ जी, 1 कनाल हो 2 कनाल हो जी, आप कम से कम 250 ml नीम का तेल ले आओ। ढोलकी में 20 लीटर पानी आता है, उसमें आप 100 ml नीम का तेल डालकर, और कोई चीज़ नहीं मिलानी आपने, और उसका छिड़काव कर दो। पालक में मोरी ज्यादा कराते हैं, पालक में जी, पालक का जो उसमें शिकायत होता है, उसमें मोरी जल नहीं छोड़ी है। नहीं, पालक में क्या दिक्कत है जी? जल नहीं, पत्ते में जल नहीं छोड़ी है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी जी। आपकी आवाज़ नहीं। पालक में समस्या क्या है बलदेव जी? पालक में जो पत्ता कम है, जाल से बढ़ी है जी। अच्छा, जो पत्ता है उसमें जाड़ा सा या कुछ? हाँ, मोरी हो रही है। हाँ ठीक है जी, आपकी बात मैं समझ गया। अगर उसमें मोरी हो गई हैं, कोई कीड़ा पत्ता काट रहा है क्या? हाँ जी। हाँ जी। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पत्तों को काटने वाले कीड़े की सबसे अच्छी दवाई है रीमोन। आप नोट कर लीजिए बलदेव जी, आप भूल जाओगे। रीमोन दवाई जिसमें साल्ट है नोवोलोरॉन, 0.25 ml दवाई 1 लीटर पानी, 0.25 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोलकर आप रीमोन दवाई का छिड़काव कर दें। उससे जितने भी कीड़े पत्ते काट रहे हैं, मोरे कर रहे हैं, उसकी रोकथाम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका टाइम कितना है तोड़ने का? क्या चीज़ जी? आखिर का मिला रखा। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही जी। ये पूछा भी इसका दवाई का खर्चा मिला रखा। दवाई का कितने दिन बाद हम पालक तोड़ सकते हैं? आप रीमोन दवाई का छिड़काव करने के पश्चात 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, ये इसका वेटिंग पीरियड है, उसके बाद इस दवाई का पत्तों में कोई असर नहीं है जी। खाने लायक बिल्कुल। हाँ जी जी, बाजार में जा सका बड़े आराम से गुच्छी बनाकर, उसको गुच्छी बना के बड़े आराम से बेच सकते हो 3 या 4 दिन के बाद ना। केवल ये उसी कीड़े को मारेगी जो पत्ते काट रहे हैं ना। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात जी, समझ गया। ये हमारे कलर दवा ठीक है, बाकी मैं रीमोन का आप छिड़काव करो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सब लाल बंद गोभी की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। कि इसमें हमें
बिजाई कैसे करने में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात लाल है बंद गोभी की शर्मा जी, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप इसकी पौध तैयार करेंगे। जी। यदि कोई किसान अभी भी लगाना चाहे तो नज़दीक के आस पड़ोस में आप पौध तैयार करवा लें, और कुछ नहीं तो करनाल के अंदर हमारा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, अच्छा। बागवानी विभाग, अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का बहुत बड़ा केंद्र है, वो आपको 20 दिन में पौध तैयार करके दे देंगे ना। अच्छा। इसकी पौध बहुत शीघ्र तैयार होती है, और आप इसको अब जैसे नवंबर का अंत है, लगा लीजिए, दिसंबर में लगा लीजिए, तो आपको ये 45 से 50 दिन में जो कल्ले हैं बंद गोभी के वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कोई बीमारी या कीड़ा इसका प्रभाव किसी भी ठंड के मौसम में कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं है जी। तो ठंड का मौसम है, उसमें तो प्रकोप भी नहीं है जी। तो खाद वगैरह की इसमें आवश्यकता पड़ेगी? मैंने आपसे बताया कि ये गोबर की सड़ी खाद या केचुआली खाद, तो यानी इसका प्रयोग करते रहे, मुर्गी की खाद का प्रयोग करते रहें, बाकी ज़्यादा नाइट्रोजन किसान साथ ही ध्यान है कि जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरह गड़ी सड़ी हो, सड़ी हो, नहीं तो अगर दीमक आने अगर वो कच्ची हुई फिर दिक्कत हो फिर जाएगी। दीमक आ जाएगी जी। फिर आपको इमिडाक्लोप्रिड देना पड़ेगा जी, और कोई उपाय सोचने पड़ेंगे जी। तो डॉक्टर साहब फिर बात करते हैं जो हमारे चप्पल कद्दू की, जो डॉक्टर पहले फोन ले लें। हाँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? शाहबाद से बोल रहा हूँ सर, सुमित कुमार। अपना नाम? सुमित कुमार बोल रहा हूँ सर। सुमित जी, क्या क्या पूछना है? सर फूल गोभी में सुंडी की प्रॉब्लम है। फूल गोभी में सुंडी, डॉक्टर साहब? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, फूल गोभी में सुंडी की समस्या है। इस सुंडी की समस्या को रोकने के लिए मेरे भाई जैविक इलाज मैं आपको बताना चाहूँगा। जहरीली दवाई साइपरमेथ्रिन है या पेगासस है, पोलो, उसके बारे में मैं आपको जिक्र नहीं करूँगा। आप फूल गोभी के अंदर सुंडी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई जो आप हमारे हरियाणा में अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस दवाई का नाम है बायो पावर। मेरी बात समझ रही है जी? बायो पावर जी जी सर। बायो पावर का आपने 3 ml दवाई 1 लीटर पानी। ठीक है। आप अपने क्षेत्र में शाहबाद के आसपास बहुत अवेलेबल है, उपलब्ध है ये बायो पावर दवाई, जैविक दवाई है। और इस बायो पावर के प्रयोग करने से जो फफूंद है वो इस बीमारी को ख़त्म कर देगी और सुंडी को ख़त्म कर देगी। आप बायो पावर का प्रयोग करें। एक ये जैविक दवाई है जिसे हम कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। जहरीली दवाइयों का प्रयोग आप मत करें, तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि बायो पावर का छिड़काव करें। ठीक है सर। हाँ जी, धन्यवाद जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को
सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। एक बार फिर बता दें, जो आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है वह है सब्जियों की बिजाई व अन्य देखभाल। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर S.K. अरोड़ा, जो पूर्व अध्यक्ष हैं सब्जी विज्ञान विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के। और हमारा जो संपर्क नंबर है, सूत्र है, यानी फ़ोन नंबर है, वह है 01744-221-322। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि जो चप्पल को दो उसके बाद। हाँ, गोल वाला जी। हाँ जी। डॉक्टर शर्मा जी, चप्पन कद्दू गोल की बहुत डिमांड रहती है, मांग बहुत रहती है मार्केट के अंदर जी। लंबे वाला तो बिकता ही बिकता है, जुगनी, जो चुन्नी के नाम से कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपसे अभी जिक्र किया जी। गोल की सबसे प्रमुख किस्में जिसकी की बिजाई सीधी करनी है जी। चाहो तो इसकी पौध भी तैयार करवा सकते हैं जी। परंतु इसकी सीधी बिजाई किसान करेंगे तो बड़े आराम से इसका बीज का जर्मिनेशन या फुटाव 5 या 6 दिन में हो जाता है ना जी। इसकी सबसे प्यारे, मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप किस्मों को नोट कर लीजिए। पूसा अलंकार, चांद, डॉन 17, विनर, छोटा चेतन, विंच 4, कृष्णा, रनर और आखिरी जो संकर प्रजाति है उसका नाम है ग्रीन बॉल। तो सब पहले एक फोन ले ले। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देशराज गाँव खैरे से बोल रही। हाँ देश जी, क्या पूछना है? 1 किलोमीटर का बोल रहे मैंने उसमें मालूम चले के पत्ते स्लिप लेते रहे। 1 किलो मटर का बोया था, कब बोया था? ये पूरा 1 महीना है जी। अच्छा, तो उसके जो पत्ते हैं पीले पीले हैं साहब। आपने आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? गांव खैरा। खैरा गांव से? खैरा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। अच्छा जी। आपने मटर कब बोए थे जी? ये पूरा 1 महीना है जी। आज 1 महीना हो लिया। कौन सी किस्म लाई थी आपने? किस्म कौन सी थी? ये AP3 है जी। AP3। अच्छा, आजाद मटर नंबर 3। मैं समझ गया आपकी बात। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं मैं आप पत्ते पीले पड़ रहे हैं जी। अब पौधा कितना बड़ा है जी? पौधा तो 1 ब्लांड का है क्या जी? 1 ब्लांड का हो गया। आप एक काम करो, इन पत्ते पीलों को से पौधों को बचाने के लिए एक फंजीसाइड, फफूंदनाशक दवाई आती है बाजार में, उसका नाम है इंडोफिल M45। इंडोफिल M45। अच्छा, इंडोफिल M45। हाँ, अगर इंडोफिल M45 आपको बाजार में ना मिला है तो दूसरी बहुत बढ़िया दवाई है जिसका नाम है प्रोपिनेब। प्रोपिनेब बाजार में एंट्राकोल के नाम से मिलती है। एंट्राकोल, बायर क्रॉप साइंसेज की एंट्राकोल के नाम से है। आपने इस दवाई का आधा ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पत्तों पे कर दो और उसकी जड़ में भी गिर दो। ठीक है जी। तो भाई ये पीले पत्ते सारे खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक समस्या और भी है जिसमें। बोलो। ये और तो कोई घास नहीं है, एक डिल्ला है जिसमें, क्या कौन सी दवाई गिर सकता? आपने डिल्ला मारने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव नहीं करना। अच्छा जी। नहीं तो हमारे सारे पौधे मटर के मर जाएंगे जी। ठीक है जी। जो चीज आप सोच रहे हो वो आपने बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करनी। हाथ से मैनुअल बीटिंग से इस डिल्ला निकालो भाई। ठीक है जी। हाँ, चप्पल को दो पे आते हैं कि इसकी वो तो होगी, किस्मत तो होगी। हाँ जी। अब बात आती है इसकी बिजाई की और देखभाल की। इसकी आप बीज की सीधी बिजाई आजकल करो आप जी। ऊपर उठे बेड होते हैं बने हुए, जिसका आधार 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, ऊपर का माथा 60 सेंटीमीटर। आप 2 कतारें 3 कतारें लेके चल सकते हो चप्पन कद्दू की। पौधा इसका झाड़ी नुमा है, बेल बनती नहीं है, ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसानों से मैं आग्रह करूँगा प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करें, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें। बहुत अच्छी बढ़वार चप्पल कद्दू की इन किस्मों की होती है और 50 दिन के पश्चात पीले रंग के फूल आने शुरू हो जाते हैं। मधुमक्खी की सेचन क्रिया करने से, पॉलिनेशन करने से फल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, ठंड के प्रति बहुत ही प्रतिरोधक है। सब इसकी बिजाई कब तक हो सकती है? इसकी बिजाई आप दिसंबर के अंत तक अच्छा बड़े आराम से कर सकते हैं ना। तो सब ये चप्पलों को कोई बीमारी और कुछ नहीं जी। बेमौसमी फसल लेने के लिए जितनी भी 50 सब्जियां हैं, सब 50 सब्जियों में से जुचीनी,
जी। या चप्पल कद्दू, जी। 2 फसलें ऐसी हैं जो कि किसान को बेमौसमी जी। ठंड के मौसम के अंदर और कोई सब्जी हम पैदा नहीं कर सकते, टमाटर, बैंगन, मिर्च और बंद और दूसरी अपना वो हम ले नहीं सकते ना। तो ये एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही ठंड के अंदर हमें अच्छे कच्चे फल खाने के लिए देती है जी। फ्रूट्स। दोस्तों अब बात करते हैं जो ठंड में एक मुख्य फसल है वो मटर की, हाँ। जिसकी मांग भी बहुत होती है। तो उसकी कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं? डॉक्टर शर्मा जी, मटर की आजकल के समय में सबसे प्रमुख किस्म जिसकी बहुत ही किसान उसको पसंद करते हैं, उस मटर का नाम है NS 1100। NS 1100 जी। आजकल की सबसे इम्प्रूव्ड संकर प्रजाति जी। जो कि काफ़ी हाई यील्डिंग है जी। कम से कम 60 से 80 कुंटल कम से कम मटर प्रति एकड़ की दर से देने वाली है। हाँ जी, 60 से 80 कुंटल। हाँ, कम से कम जी, कम से कम। इससे ज़्यादा 100 तक भी जा सकती है। वो आपकी अरेंजमेंट और मैनेजमेंट पे निर्भर करता है कि आपने अपनी ज़मीन की तैयारी कैसे की है। तो प्यारे किसान भाइयों, NS 1100 किस्म मटर की सबसे उत्तम प्रजाति है, तो इसको आप आजकल लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब आपने ये एक बात कही दी है कि खेत की तैयारी पर निर्भर करेगा, तो खेत की तैयारी पर चर्चा कर लें थोड़ी सी। हाँ, खेत की तैयारी के लिए मैं मटर के लिए, प्यारे किसान भाइयों, शर्मा जी ने बड़ा सा प्रश्न पूछा है। मटर एक दलहनी फसल है। इसकी जड़ के ऊपर बैक्टीरिया, आसमान से नाइट्रोजन खींचने वाला जो बैक्टीरिया है, वो अपने आप काम करता है ना जी। जब भी कभी आप मटर की बिजाई करें, समतल क्यारियों में करें जी। बिजाई नमी में करें, जब जमीन में नमी हो जी। और नमी के जब आपने बिजाई कर दी नमी के अंदर, आपने बिजाई के फौरन के बाद, फुटाव के बाद पानी नहीं देना। अच्छा। जब भी आप बिजाई करें, मटर के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचार करके, टीका लगाकर जी, आप उसकी बिजाई करेंगे, तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जैसे बीज मटर का बीज जमेगा, उसकी जड़ों के ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देगा और पौधों की शुरू की जो वृद्धि है बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसको ट्रीटमेंट हम कहते हैं, बीज का उपचार करना या टीका लगाना, तो ये करना अति आवश्यक है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, आप मटर की बिजाई करने के पश्चात लगभग 50 दिन तक आपने पानी नहीं देना। अच्छा, 50 दिन पानी देना नहीं, बिल्कुल नहीं देना। जब फूल निकलना है, फूलने के बाद फली लगनी शुरू हो जाए, फल लगने शुरू हो जाए, उसमें दाने पड़ने शुरू हो जाए, पहला पानी आपने उस समय देना है। तो सर, कितने दिन की फसल है ये फसल लगभग 3 महीने चलती है, 3 साढ़े 3 महीने, 90 से 100 दिन की। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बड़े आराम से। तो अगर किसान साथी ध्यान रखेंगे तो 100 कुंटल के आसपास मटर बड़े आराम से ले सकता है। और ये किस्म सबसे इम्प्रूव्ड किस्म है, सबसे बढ़िया उत्तम प्रजाति NS 1100। तो कोई इसमें भी बीमारी या कोई ऐसे कीटाणु जो असर इसमें एक सफ़ेद चूर्णी के रोग की समस्या आती है जी, और उसके लिए हम किसानों को यही कहते हैं कि सल्फेक्स दवाई का बहुत कम मात्रा के अंदर जी, पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए आप छिड़काव करें। मैं तो किसानों को ये कहूँगा कि 2 लीटर पानी के अंदर आप 1 ग्राम सल्फेक्स लेकर, जी, कैरेथॉन है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, पर वो कैरेथॉन महंगी है, कॉस्टली है, तो आप सल्फेक्स का प्रयोग कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए। तो डॉक्टर SK अरोड़ा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और विषय था आज का सब्जियों की बिजाई व अन्य देखभाल। विशेषज्ञ थे डॉक्टर SK अरोड़ा, पूर्व अध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, और इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।